अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मौलवियों के जो फ्रंट मैन है हजरत मुआज़ अल्लाह सुम्मा मुआज़ अल्लाह, इन्हीं के बगैर कभी आप दूध पत्ती गुड़ के साथ कभी, और साथ ही शाम साहब की चीखों वाली वीडियो लगाएं, क्या मजा है। ओ वहाबियो ओ अहले दीसो, यकीन करो चस आ जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। चलो भाई। मौजूद सामीन गिरामी कदर जी, आज आपके सामने एक मर्तबा फिर उस शख्स के हवाले से चंद गुजारिशात को रखना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि जिसका मैं जिक्र तो नहीं करना चाहता था, लेकिन पैरेलल में मीम्स बन रही हैं, उन मीम्स का भी गुस्सा है। दूसरे प्रोग्राम में मैंने फिर पूछ लिया, उसका भी उनको एक गुस्सा चढ़ गया। 21वीं या 22वीं रात का वाकया है जी। हम यहाँ पे, आपको पता है 20वीं जब हो जाती है तो शहर एतकाफ के बाद नमाज असर की इमामत भी मैं ही कराता हूँ और उसके बाद सवाल जवाब की नशिस्त भी होती है। तो क्या नाचो भाई? उस नशिस्त से फारग होके गालिबन 22वीं या 23वीं रमजान का वाकया है। ठीक है, समझ गया। आगे पीछे एक आधा दिन हो सकता है। एक शख्स आया और मुझे कहने लगा, कल जुम्मा है, नहा लेना। आज तो आपका टाइम था न्यू टीवी के ऊपर मिर्जा जेहलमी साहब के साथ। शेर बाहर निकल आया, डर गया। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मेरे इल्म में भी हो कि ये शख्स उस दिन वहां बैठा हुआ है। रुक, तेरे को बता देती। इस ऑडियो में वो बता रहे कि जी मंडे का जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं किसी मौलवी को भेज दूंगा। हमारा तय हुआ था कि पीर वाले दिन हम बैठेंगे, क्योंकि 17, 18, 19 रमजान हशाम साहब ने कहा था। 19 रमजान से 2 दिन पहले अलामा हशाम साहब मुझे ये वॉइस मैसेज करते हैं। यार वजाहत भाई, मेरा तो मसला वो आपको पता ही है क्या बन गया कि जो हालात है मुल्क की, उसकी वजह मीटिंगों की वजह से काम खराब हो चुका। आज मैं लाहौर में आया हूँ, फिर मैंने चले जाना परसों इस्लामाबाद, तो ये जो मुल्की हालात की वजह से तो, लेकिन इंशाल्लाह मंडे को जो भी आपने टाइम सेट किया, वो तिकर मान अलवी साहब का नंबर भेज देता हूँ, एक वो या फिर सुबैर आ जाएगा, साथ तिकर मान साहब आ जाएंगे। इसको भागने ना देना। बहरहाल फिल वक्त मेरा तो ये मसला बन चुका है कि मेरा आना बहुत मुश्किल है किसी के भी टीवी प्रोग्राम के ऊपर। और जुम्मे के खुतबे में क्या कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं प्रोग्राम का। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मेरे इल्म में भी हो कि ये शख्स उस दिन वहां बैठा हुआ है। झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है, हकीकत बात है। इनके बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल। और वो पंजाबी वाली भी मैंने आपको कहा था, एक ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इनू बुलाओ, मैं इनू तोड़ना है। आपकी ही ख्वाहिश पर प्रोग्राम तय हुआ था। अगर बहुता हिट कराना जे ना, फिर एक मैं तो सिस्टम दसांगा। मिर्जा जेलमी दा नंबर लैके ओनू यार एक बारी मैं धोना है, ओदी मेरी ख्वाहिश है। ओनू यार एक बारी मैं धोना है, ओदी मेरी ख्वाहिश है। ओनू में एक बारी धोना है, तो भाई मैं तो धुलने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं, बल्कि धोने के लिए। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। हाय 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 हाय। मैं तो एक नारा मारा, तुसी सारे धुल जाओगे। और फिर अगले दिन आके कह रहे आज आ गए हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है ये। तो जाहिर है मैंने तो चुटकी काटनी थी ना। मैंने कहा जी वो हाफिज साहब अगर बैठे हुए हैं तो मेरा सलाम उनको अर्ज कर दें आप। मुझे तो पता था कि नहीं बैठे हुए। भाई सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली दफा भी आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जी अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश रखते हैं कि इंजीनियर साहब के साथ मैंने बैठना है जी। तो मैं आप लोगों के कहने पर आ गया और वो नहीं आए। आज उम्मीद है कि वो आए हुए होंगे। अगर आए हुए तो मेरी तरफ से उनकी खिदमत में सलाम अर्ज कर दीजिएगा। अली भाई आज भी वो बावजूद उनकी ख्वाहिश भी थी, उन्होंने ही इसका इसरार किया था, लेकिन वो उनकी कोई मसरूफियत होगी, उसने जन अगर हम रखें तो वो नहीं आ सके हैं। अब उस बेचारे की हिम्मत नहीं हो रही कि बताया कि वो भाग गया। लेकिन आज एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं कि मिर्जा साहब, इंसान एक मैदान में जब बार बार जलील हो जाए तो उस मैदान को दोबारा इख्तियार नहीं करता। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। एक हरकत की जलील हुए, दूसरी दफा की फिर जलील हुए। 10 लाख रुपए इनाम देता हूँ। मेरे सामने कुरान पाक ऊपर से पढ़ के, जहां से मैं कहूं पढ़ के दिखा दे। मैंने जो साफी आया था मैंने कहा खोल, मैं पढ़ूंगा भी, तलावत भी करूंगा, तर्जुमा भी करूंगा। फिर मैंने कहा था कि तुम अपने साजिद मीर से कोई कुरान का एक रुकू पढ़वाओ, अगला दिन सूरज तुलू नहीं होगा मैं भी पढ़ूंगा। मुफ्ती मुनीर से पढ़ा लो, तकी उस्मानी से पढ़ा लो, अब तो तुम सब एक हो ना। जलील हो गया कि नहीं हो गया? कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। हर को फिया बागिया कत्ल करेगा। फिया बागिया कत्ल करेगा और तर्जमाकार उर्दू बागी जमात क्या ना, वो गले फाड़ने वाला हदीस बयान कर रहा है बुखारी के, नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज है, उसके बाद कह रहा है मुआज़ अल्लाह।
बीमार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। यानी वो हुजूर को कह रहा है कि आपने कितनी गुस्ताखाना बात किया, तजदीद ईमान कर मौलवी। भाई आगे स्वाद कहता है एक हदीस गढ़ी हुई, एक हदीस गड़ी हुई है, बहुत दिन होया कि फड़ी जाएगी थे, और कहता है नहीं मफहूम गड़ा हुआ। यानी मफहूम गड़ा हुआ है, हदीस तो दुरुस्त है। अच्छा मफहूम मेरा ते गड़ा है, तू दस के मफहूम है ਇਹਦਾ ना तुसी हदीस मुबाहला बयान कर सकते हो ना हदीस मार दा मफहूम बयान कर सकते हो। जलील हो गया कि नहीं हो गया? कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। नबी तो शाही कोई नहीं, उसने कभी नहीं कहा नबी तो शाही कोई नहीं है। उसने कहा बाबे तो शाही कोई नहीं। हाँ जलील हो गया कि नहीं हो गया? कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। कहता कुरान पाक को बगैर तर्जुमा पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना। फिर झूठ पे मारना है। अंदाजा करें कुरान पढ़ने को, मैंने ये कहना है कि कुरान गालियां है, नाउज़ुबिल्लाह। जो शख्स कुरान की सबसे ज्यादा दावत दे रहा है, ये पूरी एक बात हुई थी और ये मैंने रोया था कि कुरान दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन इसका तल्ख पहलू यह है कि सबसे ज्यादा बगैर समझ के पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है ना तो वो कुरान है। और फिर मैंने साथ एक लतीफा सुनाया जो पंजाब के मुआशरे में आम है कि कुछ पंजाबी सऊदी अरब चले गए, अरबियों के साथ उनका झगड़ा हुआ, इन्होंने पंजाबी में गालियां निकाली और उन्होंने ज़ाहिर है अरबी में गालियां निकाली, और जब वापस आए तो उन्होंने क्या कि जो अरबी ते इतने चंगे ने कि ऐसी उन्होंने गाला करते सब और कुरान ही सुनाते सब। ये मैंने सुना के तो आगे कहा यार आप लोगों की भी यही हालत है, जिस तरह आपको कोई फ्रेंच में आगे गालियां निकाल दे या आपके सामने कुरान पढ़े आपको फर्क नहीं पता लगना। इसको पकड़ के इन्होंने ये बना दिया। अब मुझे बताएं क्या बात थी जो कुरान के दिफा में थी, जो बंदा कुरान की तरगीब दिला रहा है उसी के खिलाफ बोल पड़ेगी। जलील हो गया कि नहीं हो गया? कि मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर जो मुसीबतें और आजमाइशें आई हैं वो सहाबा इकराम पे भी नहीं है। ओ अल्लाह दे बंदे अपना दिमाग का इलाज करा। मैंने ये बात की थी बेहयाई के मामले में। इस वक्त जिस आजमाइश से हम गुजर रहे हैं, क्या सहाबा इकराम इस आजमाइश से गुजरे? तो ठीक है, तुसी सारे भी फतवे आ गए। लो सामो, ये तो बात मैंने ये की थी कि बाज एतबार से आज हमें उन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है कि जिनसे सहाबा इकराम को भी नहीं गुजरना पड़ा। ये मैंने कब कहा कि हमारी तकलीफें उनसे ज्यादा हैं। यार जो शख्स रट लगाए बैठा हुआ है अम्मार इब्न यासिर की, उसके बारे में ये कहना कि वो ये कहता है कि मैं अम्मार इब्न यासिर से ज्यादा मजलूम हूं और मेरे स्टूडेंट उनसे ज्यादा मजलूम है, या मैं मौला अली से ज्यादा मजलूम हूं। शर्म आदमी। जलील हो गया कि नहीं हो गया? इंशाल्लाह ये खुराक काफी है। वैसे तो आपको पता है मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, मैं 1 घंटा और बोल सकता हूं, तो वापस आ जाए उस तरफ। लेकिन आप इतने ढीठ और बेशर्म आदमी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यानी एक गरीब तो बदतमीज। आपने कहा मेरी करामत है, मुफ्ती तारक मसूद मर तो सकता है, मेरे सामने नहीं आ सकता। झूठ झूठ बोलो और बोलो। मेरी भी करामत लिख लें, मिर्जा मर तो सकता है, किसी आलम दीन के सामने बैठ नहीं सकता। करामत पूरी करने का जब वक्त आया तो प्रोग्राम तो मर गया इनका। वो जहलम आया, आपने कुंडी नहीं खोली। मुफ्ती तारक मसूद साहब आए और वो जिस तरीके से आए वो आपको पता है। अभी हमारे एक स्टूडेंट है अल्लाह माफी दे आपा, उन्होंने एक मीम अपलोड की है 10 भगोड़ों की लिस्ट। उन्होंने बताया कि इनमें से किसी को भी इंजीनियर साहब ने मुनाजरे के लिए यहां नहीं बुलाया था। ये खुद से ये सारी चीजें करते हैं। जब मैं उस दावत को एक्सेप्ट करता हूं तो फिर ड्रामाबाजी करते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी मर तो सकता है, सामने नहीं आ सकता। मुफ्ती हनीफ कुरैशी जेलम पहुंचा, कुंडी ना खोली। अभी बता था भाई, अभी बता। क्या अली मिर्जा इंजीनियर ने आपको बुलाया था जेलम के आओ हम मुनाजरा करेंगे? नहीं, मुझे उन्होंने बुलाया नहीं है। सोचना पड़ता है रे कौन सी गाली देने का। गालियों की तो मैं किसी को इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं आप सबको मदनी मशवरा दूंगा कि उस क्लिप को गौर से सुने। इंसान एक मैदान में जब बार बार जलील हो जाए तो उस मैदान को दोबारा इख्तियार नहीं करता। मैं एक दिन में अल्लाह के फजलो करम से, ठीक है जी, एक दिन में 4 या 5 टीवी चैनल्स को इनकार करता हूं एक दिन में। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आज तक मेरे साथ किसी एंकर ने ये नहीं कहा या किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि लामा साहब फलां आ रहा था तो आप नहीं आए, फलां आ रहा था तो आप भाग गए। अली भाई आज भी वो बावजूद उनकी ख्वाहिश भी थी, उन्होंने ही इसका इसरार किया था, लेकिन वो नहीं आ सके हैं। तो दूसरी उनकी छुट्टी हो गई है, तो अगर आप बता दें कि अगले किसी दिन अगर वो आप अवेलेबल हैं तो उस दिन उनको हम इनवाइट कर लेते हैं। जी मेरी तरफ से तो इंशाल्लाह टाइम क़यामत तक है।
जब चाहे वो आपके प्लेटफॉर्म पे लाइव बैठना चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर। भाई आगे स्वाद। पहले आप कुछ कह रहे। इंसान एक मैदान में जब बार बार जलील हो जाए तो उस मैदान को दोबारा इख्तियार नहीं करता। जी ये वादा करके टाइम दे के नहीं आए, मैं कहता हूं झूठों पे अल्लाह की लानत होती है और वो पड़ जाती है और वो पड़ चुकी है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मिर्जा को किसी तरह घेरे, उसको बगैर बताए मुझे बुला ले किसी दिन। मैं ये चाहता हूँ कि एक दफा यार उसकी हकीकत लोगों के सामने खोल दूं, उसकी इल्मियत की। झूठों पे अल्लाह की लानत होती है और वो पड़ जाती है और वो पड़ चुकी है। बात तो सही है। मेरा ख्याल है इसके बाद आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि जो लोग अपने दुनियावी मामलात के अंदर जिसमें एथिकल वैल्यूज का ख्याल रखना जरूरी होता है, इस किस्म के झूठे हैं, तो दीन के मामले में तो इससे भी बढ़कर होंगे। और ये मामला तो दुनियावी भी था और दीनी भी था। आप मुनाजरे की बात करते हैं, आज मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। चलो चलो चलो, मैं आपसे एहसान इलाही ज़हीर का बेटा मुबाहले के लिए तैयार हूं। अब वो मुबाहलों के चैलेंज कर रहे हैं, यानी उनको पता है इल्मी दलाइल तो हमारे सामने कोई नहीं है। और हालत यह है कि मुबाहले वाली हदीस ये अपने प्लेटफॉर्म से बयान ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर इनके मामू ने हमारे मामू को मौला अली पर जो सबो शतम करने के ऊपर उभारा था उसका जिक्र मौजूद है। वो हदीस ये मिंबर से बयान नहीं कर सकते। 5 साल से ये गले फाड़ रहे हैं दोनों भाई। मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। मैंने कहा कि मिंबर से बयान करो और फहम भी अपने इमाम इब्न तैमिया का बयान करो, जो मिनहाजुस सुन्ना में उसने लिखा है कि तुम्हारे मामू ने हमारे मामू साद इब्न अबी वक़ास को मौला अली पर सब करने का हुक्म दिया। और सब का तर्जुमा भी सही मुस्लिम में हुआ है, लाअनल्लाहु अबू तुराब, नाऊज़ु बिल्लाह, अबू तुराब पर अल्लाह की लानत। भाई आगे स्वाद। और एक बात आपको और बताऊं, भाई 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 मेरा भाई लोगों को कंफ्यूज करता है, ये तौहीन रिसालत का मुल्ज़म नहीं है, मुजरिम है। क्या बक रहे हो? माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आपको यह हैरानगी हुई, मुजरिम क्या थे? मुजरिम इसलिए है कि पाकिस्तान में इस्लामी नजरियाती कौंसिल एक इदारा पार्लिमानी है, ठीक है जी, जिन्होंने इसकी तमाम तौहीन अमेज़ अबारात का जायजा लेके इसको तौहीन सहाबा, तौहीन औलिया और तौहीन रसूल का मुर्तकिब करार दिया। रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बताते हैं। यानी पाकिस्तान के आइन में नजर आती कौंसिल तो कोई डिसीजन कर ही नहीं सकती। म्यूजिक नंबर 2, नजर आती कौंसिल तो शाही कोई नहीं है। आम मज़हब बरेलवी साहब ने तुम वहाबियों को यानी देवबंद और अहले हदीस को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है। हाँ, आला हजरत जैसा है ही कोई नहीं। तेरी नजर आती कौंसिल थे शाही कोई नहीं। और मामू पार्टी अपने इमाम की फिक्र करो, तो आला हजरत ने इस्लाम तो बाहर कटे है। एक्स पार्टी डिसीजन मेरे हक में हो चुका है, उसके बावजूद आज फिर से मैं अपने प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि मेरी ऑफर अभी भी अपनी जगह मौजूद है। जब चाहे वो नेशनल टीवी के ऊपर आ जाए।